दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों एकनाथ शिंदे के हाथ से पहले सीएम पद गया और अब खबर आ रही है कि गृह मंत्रालय भी उनके हाथ से निकल चुका है। ये बात हम नहीं कह रहे। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और भाजपा के सूत्र से ये खबर आई है कि गृह मंत्रालय को लेकर के एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी जो अड़ी हुई थी, वो अड़ना और दबाव बनाना भी काम नहीं आया। गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने जा रही है और गृह मंत्रालय अपने पास रखने के बदले जो तर्क सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि केंद्र में बीजेपी है और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, तो ऐसे में महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय भी अगर भाजपा के पास होता है तो तालमेल बनाने में, समन्वय बनाने में आसानी होगी, बेहतर होगा। ये बोल करके बीजेपी जो है महाराष्ट्र का गृह मंत्रालय भी अपने पास रखने जा रही है। ये खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हालांकि नहीं की गई है। तो ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे को कौन सा विभाग अब दिया जाएगा? क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे जो उम्मीदें लगा के बैठे थे एक के बाद एक, उनकी उम्मीदों को झटका जो है वो लग रहा है। पहले सीएम नहीं बन पाए। हमने देखा कि बिहार मॉडल लागू करने की बात हो रही थी महाराष्ट्र में। उनके तमाम नेता मान रहे थे कि जैसा बिहार में किया गया जो मॉडल था वो महाराष्ट्र में भी किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सीएम बीजेपी के जो है देवेंद्र फडणवीस बन गए। गृह मंत्रालय मांग रहे थे कि भाई जब बीजेपी के डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, तब बीजेपी ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा था, तो इस बार डिप्टी सीएम मैं हूं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता गृह मंत्रालय? बात भी बिल्कुल सही थी। लेकिन खबर जो आ रही है वो ये है कि अब सीएम पद तो बीजेपी के पास है, गृह मंत्रालय भी जो है अब बीजेपी ही रखेगी। ऐसे में जो खबरें आ रही है उनकी माने तो ऑप्शन जो है वो एकनाथ शिंदे को ये दिया गया है कि राजस्व विभाग, अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है और पीडब्ल्यूडी जो है, ये जो तीनों विभाग हैं इनमें से चुन लीजिए कि आप कौन सा विभाग लेना चाहते हैं। यानी यहाँ भी तीनों विभाग जो है वो एकनाथ शिंदे को नहीं मिल रहा है। इसमें से वो ऑप्शन दिए गए हैं, जो चुनेंगे बाकी का जो विभाग है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। अब देखिए दोस्तों, अजीत पवार की बात करिए। अजीत पवार को वित्त मंत्रालय और साथ ही साथ जो योजना विभाग है वो जो है देने की बात की, तो उसका ऑप्शन दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही। तो दोनों ही डिप्टी सीएम को ऑप्शन दे दिया गया है। हालांकि ऑप्शन तब दिया गया जब बीजेपी ने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय रखना है। उसके बाद जो बाकी के मंत्रालय हैं उस पर जो है डिस्कशन हो रही है और वो ऑप्शन के तौर पर जो सहयोगी पार्टियां हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, उनको दे दिया गया है। अब ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के पास क्या ऑप्शन बचता है? वो सरकार में है और बीजेपी जिस तरीके से जीत करके आई है 132 के करीब सीट, बहुत ज्यादा मोलभाव करने की पोजीशन में भी एकनाथ शिंदे नजर नहीं आ रहे, भले ही उन्होंने 56-57 जो है विधायक जीत करके उनके आए हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या अब जो ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन के भरोसे ही सरकार में रहेंगे? क्या अजीत पवार जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन के भरोसे सरकार में रहेंगे, ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे और सरकार के साथ बने रहेंगे? अब यहां से जो है कहानी बदलती हुई दिखाई देती है। अजीत पवार जो है वो ऐसा लगता है कि सरकार के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर जो बाकी के सीनियर नेता हैं उनके अंदर अलग अलग जो है वो राय बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार हमने देखा कि उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने गृह मंत्रालय जो है वो एकनाथ शिंदे को दिया, जिसको लेकर वकालत करते दिखाई दिए, मीडिया में इंटरव्यूज भी दिए। उसके बाद हमने देखा कि जब सीएम पद को लेकर जब बात हो रही थी, शुरू में हम अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे के ही बड़े पार्टी के जो तमाम नेता है, बड़े नेता, वो महाराष्ट्र का मॉडल, सॉरी, बिहार का जो मॉडल है वो महाराष्ट्र में मांग रहे थे। अब कुछ भी जो है उन पर विचार नहीं किया गया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब जो है सीएम डिप्टी सीएम शपथ लेकर के सरकार में शामिल है। अब विभागों को लेकर बात हो रही है। अब विभागों को लेकर क्या डिटेल आ रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यानी जो एकनाथ शिंदे की जो उम्मीदें थी, जो 2022 में जब वो महायुति के साथ ज्वाइन हुए थे, जब महायुति में आए थे अपने विधायकों के साथ, तो उस दरमियान और आज के डेट में बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई दे रहा है। उस दरमियान सिचुएशन अलग थी। बीजेपी ने हर एक सिचुएशन को भापते हुए, देखते हुए, जो तमाम उस तरह की सिचुएशन थी सबको एक्सेप्ट करते हुए अपने सीएम को डिप्टी सीएम जो है वो बनाया और इनको एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। लेकिन आप 2024 में देखिए विधानसभा चुनाव के बाद पूरा खेल जो है वो गणित जो है बदल गया है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे क्या सरकार के साथ लंबी जो है वो दूरी तय करेंगे? क्या लंबे समय तक ये गठबंधन चल पाएगा, जहां एक तरफ बीजेपी
जो है सीएम अपना बनाती है, विभाग जो उन्हें चाहिए वो भी अपने पास ही रखती है। उसके बाद जो बाकी के विभाग हैं वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सामने ऑप्शन के तौर पर दिए जाते हैं कि आप चुन लीजिए, आपको कौन सा चाहिए। तो ये बड़ा ही सिचुएशन अलग सा महाराष्ट्र में बन गया है विभागों को लेकर के। अब देखना होगा कि जो मंत्रिमंडल कैबिनेट का विस्तार होगा, इसमें सुनने में आ रहा है कि 20 बीजेपी के होंगे और 12 से 14 जो है वो एकनाथ शिंदे के होंगे, 9 से 11 जो है अजित पवार के एनसीपी के होंगे। इनका भी कैसे बंटवारा करते हैं, कैसे कैसे पद बांटते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ज्यादा संतुष्टि जो है वो महायुति के नेताओं में दिख नहीं रही है विभागों को लेकर के। जिस तरीके से सोर्सेस के हवाले से खबर निकल के आ रही है, हमने लगातार आपको बताया विभागों को लेकर के बहुत ज्यादा मनमुटाव, मनभेद जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की शिवसेना दबाव बना रही थी, वो दबाव की राजनीति फेल होती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में। क्योंकि जब से रिजल्ट्स आए हैं 23 तारीख के बाद से हमने देखा कि बीजेपी जो चाह रही है उस तरीके से वो आगे बढ़ती चली जा रही है। अब सीएम पद के शपथ समारोह को ही आप ले लीजिए, सीएम पद के जो डिप्टी सीएम और सीएम पद की जो शपथ समारोह होना था 3 तारीख के बाद 5 तारीख किया गया और 5 तारीख को बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया कि 5 तारीख को शपथ समारोह होने जा रहा है। एकनाथ शिंदे अड़े रहे, मंत्रालयों को लेकर के तमाम बातें चल रही थी, कुछ भी क्लियर नहीं था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उन्हें कई नेता मना भी कर रहे थे कि नहीं बनेंगे। लेकिन 5 तारीख को भी, 4 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां भी एकनाथ शिंदे ये नहीं कहते कि मैं शपथ लेने जा रहा हूं एज ए डिप्टी सीएम। 5 तारीख को जिस दिन शपथ होना था उस दिन भी 2 बजे तक, 1:30 बजे तक ये पता नहीं चलता कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद का शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। और इन सबके बीच में तैयारियां चल रही थी, गेस्ट आ रहे थे, कोई भी काम रुका नहीं था। तो ये बात भी एक तरफ से इशारा कर रही थी कि अगर डिप्टी सीएम का शपथ लेने एकनाथ शिंदे नहीं आते तो भी बीजेपी शपथ समारोह करवाती, जहां पर सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस बनते, अजित पवार जो है डिप्टी सीएम बनते। तो क्या मजबूरी में भी एकनाथ शिंदे को बाद में जाना पड़ा, एज ए डिप्टी सीएम शपथ लेना पड़ा? और खबर आई कि उनके नेताओं ने समझाया है कि सरकार में बने रहिए, सही रहेगा। तो क्या ये भी एक बात थी या सिर्फ कहने की बात थी, एकनाथ शिंदे मजबूरी में जो है वो डिप्टी सीएम बने? तो कई सारी ऐसी अटकलें थी, क्योंकि संजय राउत ने बयान दिया था, आपको याद होगा, कि अगर एकनाथ शिंदे अड़े रहते तो बीजेपी बिना उनके भी शपथ समारोह करवा देती। जो संजय राउत का बयान आया था मैं वो बता रहा हूँ आपको। तो ये तमाम जो खेल चल रहा है राजनीति में, भले ही सरकार बन गई हो, सीएम डिप्टी सीएम बन गए हो, लेकिन अभी भी विभागों को लेकर के जिस तरीके से खींचतान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, भाजपा के सोर्स के हवाले से खबर आई है, अभी तो और भी कई पब्लिकेशंस में खबर आने लगी है कि गृह मंत्रालय पर जो बात थी, अब उस पर जो है बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास से छोड़ने नहीं वाली, भले ही दूसरे विभाग जो एकनाथ शिंदे को ऑफर कर दिए गए हैं। तो ये एक और झटका एकनाथ शिंदे के लिए हम कह सकते हैं, जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। गठबंधन कितना लंबा चलेगा या नहीं चलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मौजूदा स्थिति में एकनाथ शिंदे जो पार्टी के नेता हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर जो है वो नहीं आ रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।